सोनम वांगचुक को उठा ले गए हैं। आज 21वां दिन भूख हड़ताल का था। बिल्कुल, और मतलब सुबह 6:30 बजे जब यहाँ पर सब सो रहे हैं तो पुलिस इस तरह से आती है कि ह्यूमन चेन बनाती है। सीआरपीएफ को भारी संख्या में तादाद में यहाँ पे डिप्लॉय किया जाता है। गेट के दोनों तरफ जहाँ पे बैरिकेडिंग है वहाँ पे हेवी फोर्स डिप्लॉय की जाती है। हम लोग लगातार, क्योंकि SOS मैसेजेस भेज रहे थे हमारे भी, क्योंकि 3 साथी आज 21वें दिन पे है भूख हड़ताल के। पुलिस इसी मंशा से आई कि भूख हड़ताल को तुड़वा दिया जाए ताकि 20 जुलाई को होने वाला पार्लियामेंट मार्च है वो हर तरह से विफल हो जाए। सोनम वांगचुक को स्टेज से निकालकर कपड़े में लपेट के घसीट के यहाँ से कहीं ले जाती है। उनको कहाँ रखा गया है ये अभी तक तो हमको जानकारी नहीं है। और यहीं पे जहाँ पे आयशा का टेंट है वहाँ पे पुलिस ह्यूमन चेन बनाती है और मनीष, नेहा और आमीन, जिनके भूख हड़ताल का 21वां दिन है, उनको लगातार इंटिमिडेट करती है, उठाकर लेकर जाने की कोशिश करती है। यहीं के लोग जो लगातार पहले दिन से इस आंदोलन में साथ दे रहे हैं, यहाँ पर शामिल हैं, वो लोग, उनको बचाने के लिए हम लोग सब जब ह्यूमन चेन बनाते हैं तब जाकर पुलिस फोर्स थोड़ा पीछे जाती है। पर आप ये समझिए कि जब देश के बड़े पार्टी के प्रेसिडेंट नितिन नवीन ये बात कहते हैं कि आपको तो हमारी भाजपा के कार्यकर्ता देख लेंगे, और कल इसी तरह से सोनम वांगचुक पर एक चीज़ फेंकी भी जाती है, हमले की कोशिश होती है। इसी कड़ी में पुलिस, जो कि होम मिनिस्टर स्टेट के सरकार के अंदर आती है, डबल इंजन की सरकार है इस राज्य में जहाँ पर हम खड़े हैं, हर तरह से पुलिस को इस तरह के इंस्ट्रक्शंस देना कि संविधान के तर्ज पे चल रहे आंदोलन को जाइए, वहाँ पर वायलेंस करिए, लाठियों के दम पर प्रदर्शनकारियों को हड़काइए, मारिए, पीटिए। आप हालत देखेंगे, हम लोगों के चप्पल गायब हैं, फ़ोन आधों के टूट गए हैं, क्योंकि पुलिस एकदम सुनने को तैयार नहीं थी, हमारे साथियों को उठाकर लेकर जाना चाहती थी। तो हम यही संकेत देना चाहेंगे देश भर में सुन रहे लोगों से कि शिक्षा को बेहतर करने की लड़ाई जो चल रही है, सरकार को ये बर्दाश्त नहीं है। लगातार 13,000 लोगों की जान खाने के बाद भी, 40 दिनों में 22 लोगों को मौत के घाट उतारने के बाद भी इस सरकार को और जाने चाहिए। हमारे साथी अभी भी 4 लोग इस वक्त भूख हड़ताल पर हैं और ये चलने वाला है, और 22 जुलाई को ये सरकार जान ले, संसद की तरफ हम लोग बढ़ने वाले हैं। जिन लोगों ने सुसाइड किया था, जिन बच्चों को न्याय दिलाने के लिए सोनम वांगचुक और तमाम स्टूडेंट जो हैंगर टाइप पे बैठे हुए थे, अगर उनके साथ इस तरह की घटना हो रही है तो लोकतंत्र में कहाँ फिर रह जाता है? बिल्कुल, और मतलब बार बार इस तरह की घटनाएं इस देश में नॉर्मलाइज की गई हैं। आप देखेंगे कि शांतिपूर्ण तरीके से धरना चल रहा है। आपका ही संविधान का आर्टिकल 19(1)(b), 19(1)(a) हमको ये अधिकार देता है कि हम अपना विरोध दर्ज कर सकते हैं। उसके बावजूद आपकी ढकोसलेबाजियों को मानते हुए कि परमिशन लेना होगा, इतने लेवल पे लेना होगा, यहाँ पे पार्लियामेंट स्ट्रीट से लेकर आसपास के थानों में ज्ञापन दीजिए, रिक्वेस्ट एप्लीकेशन दीजिए, वो सब नियम कानून ढकोसलों का पालन करते हुए जब ये शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन चल रहा था तो यहाँ पर पुलिस की लाठियों की क्या ज़रूरत थी? तो अगर ये सरकार ये संकेत देना चाहती है कि देश में कहने को लोकतंत्र बचा है और हर तरह से तानाशाही निज़ाम चलेगी, तो वो लोग जान ले कि हम उस देश की विरासत को मानते हैं जिसने 200 सालों की अंग्रेजी हुकूमत को खदेड़ा, तो भाजपा RSS की भी बारी आएगी। अभी तक आप लोग सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे थे, लेकिन अभी अभिजीत दीपके ने कहा है कि अब हमें प्रधानमंत्री का इस्तीफा चाहिए, तानाशाही सरकार नहीं चाहिए। तो इस पर क्या? पहले दिन से हम लोग ये बात समझते हैं कि धर्मेंद्र प्रधान एक बड़ी विफल बीमारी के सिम्टम है, NTA एक सिम्टम है, पेपर लीक एक सिम्टम है, लेकिन बड़ी बीमारी तो भाजपा RSS है। तो वो आज की बात नहीं है, 10 साल से 12 साल से हम लोग यही बात कह रहे हैं और बार बार कहेंगे कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा देश को बेहतर करने की लड़ाई में पहला पड़ाव होगा। देश तो तभी आज़ाद होगा, तभी समता समानता आएगी जब भाजपा RSS इस देश से बाहर होगी। तो क्या लग रहा है कि जो धरना आप लोग कर रहे हैं, क्या सरकार डरी हुई है इस धरने से, जिस तरह से भीड़ उमड़ रही है? बिल्कुल डरी हुई है सर, बिल्कुल डरी हुई है। बड़े बड़े कॉरपोरेट मीडिया द्वारा खरीदे गए मीडिया हाउसेस जो AC के कमरों में बैठकर चीख चीख कर ये बात कहते हैं कि मुट्ठी भर लोग नहीं है जंतर मंतर पर, क्योंकि जिनके सामने नतमस्तक है उनसे ऑर्डर आ गया है कि जंतर मंतर के इतनी बड़ी जनसैलाब को कवर नहीं करना है। यहाँ पे बजरंग दल, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, VHP, अलग अलग तरह से BJP RSS के कार्यकर्ता आते हैं, आए दिन लोगों को उकसाने का काम करते हैं, हिंसा भड़काने का काम करते हैं। 10 दिन पहले इसी जंतर मंतर पर एक व्यक्ति का सर फोड़ा गया था। तो ऐसा नहीं है, फर्क नहीं पड़ता तो हमको दहशतगर्दों की B टीम नहीं कहता धर्मेंद्र प्रधान, फर्क नहीं पड़ता तो भाजपा के कार्यकर्ता हमसे निपट लेंगे, इस तरह के बयान नहीं आते।
फर्क पड़ता है। और हम यही कहना चाहते हैं कि जो डर है ये डर अच्छा है, ये डर बढ़ने वाला है। जंतर मंतर के चारों तरफ छावनी में तब्दील कर दिया गया। पुलिस फोर्स इतनी तादाद में है कि यहाँ जितनी संख्या स्टूडेंटों की नहीं उससे ज़्यादा तो पुलिस फोर्स नजर आ रही है। बिल्कुल, और इसीलिए मतलब बहुत शेमफुल है कि जब 6:30 बजे यहाँ पर तमाम स्टूडेंट्स प्रदर्शनकारी सो रहे थे, उस समय का इस्तेमाल किया गया इस क्रैकडाउन के लिए। आप जानिए कि वो लोग भी जानते हैं कि सबसे ज़्यादा फुटफॉल तो दिन में होगा। जो लोग सॉलिडारिटी एक्सटेंड करने आएंगे, कामकाजी लोग हैं, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हैं, वो दिन में आएंगे। रात में वही लोग हैं जो शायद यहाँ पे परमानेंटली रुक रहे हैं इस धरने में, पिछले 20 दिन से 22 दिन से शामिल हैं। तो ऐसे समय का चुनना अपने आप में ये बताता है कि कितना वेल प्लान था। और वेल प्लान का मायना क्या है कि कहाँ से आदेश आया। तो क्योंकि सोनम वांगचुक जो देश के इतने बड़े एजुकेटर, इनोवेटर, साइंटिस्ट हैं, और उनके भूखे रहने से आइसा के 6 लोग भूख हड़ताल पर बैठे, 3 की हालत इतनी गंभीर हुई कि उनको हॉस्पिटलाइज करना पड़ा। इन स्टूडेंट्स के भूख हड़ताल पर बैठने से देश के कोने कोने से आकर, उत्तर प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, केरल से आकर छात्र जब बैठे, तो इसका प्रेशर देश भर में, दुनिया में पड़ रहा था। प्रेशर हम यहाँ पे इसलिए भी नहीं बैठे थे कि सरकार में संवेदनशीलता जग जाए, लेकिन जिस तरह की नफरती राजनीति को भाजपा ने पिछले 12 सालों में बोया है, हम उस जनता से आह्वान करने के लिए बैठे थे जिनके दिमाग में सांप्रदायिक उन्माद, जातिवाद, महिलाओं के खिलाफ नफरत भरा गया कि आप समझिए कि आपके बच्चों को खा जाएगी ये सरकार अगर इसी तरह सत्ता में काबिज रही। ये बदलाव होने लगा था। बीजेपी के लगातार जो वोटर्स जिन्होंने पिछले 2 टेन्योर में बीजेपी को जिताया, वो आकर यहाँ पर हमको सॉरी बोलकर गए हैं, समर्थन देकर गए हैं। इस बदलाव से भाजपा डरती है। तो 20 तारीख का जो आप लोगों ने मार्च का ऐलान किया था, पूरा विपक्ष आपकी तरफ आने लगा, कांग्रेस पार्टी जो चुप थी वो भी समर्थन देने लगी। क्या सरकार इससे भी डरी हुई है कि क्यों नहीं डरेगी? क्यों नहीं डरेगी? जिस संसद में हर तरह के, संसद में भी हर तरह के तानाशाही रवैये को बरकरार किया गया, बिना किसी सहमति के आप नई नई पॉलिसीज पारित कर देंगे। लगातार आप ईडी, सीबीआई से सांसदों पर भी दमन का एक जो पूरा मॉडल है वो बरकरार रखेंगे। देश में आपने सबसे ज़्यादा जेलों में पढ़ने वाले, पढ़ाने वाले, बोलने वाले, सोचने वालों को भर दिया। तो देश में जब आप गैर जवाबदेही का एक इतना बड़ा मापदंड सेट करते हैं कि आप कुछ भी कर जाएंगे, कुलदीप सेंगर, बृजभूषण, प्रज्वल रवन्ना, परवेश वर्मा, अनुराग ठाकुर के मॉडल को खड़ा कर कर जब राजनाथ सिंह ये बात कहता है कि हमारे कैबिनेट में इस्तीफे नहीं होते, तो इतना बड़ा जन आंदोलन जो ये कह रहा था कि टस से मस नहीं होंगे जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं लेंगे, तो इससे डर तो लगेगा। तो अब क्या आगे की प्रक्रिया रहेगी? जिस तरह से सोनम वांगचुक को तो उठा ले गए, पुलिस जंतर मंतर पे तैनात है, लोगों को अंदर नहीं आने दिया जा रहा है, उसके बावजूद लोग इकट्ठा होना शुरू कर रहे हैं। और हम तमाम लोकतंत्र पसंद, तरक्की पसंद, न्याय पसंद लोगों से यही अपील करते हैं कि भारी से भारी संख्या में यहाँ पर आए। अगर अंदर नहीं आने दे रही है पुलिस, तो गेट पर प्रोटेस्ट शुरू करें, क्योंकि अब ये बात सर से ऊपर पानी जा चुका है। किसी भी शांतिपूर्ण धरने पर जब बर्बरता, जब पुलिसिया दमन का ये एक्सटेंड बढ़ जाए, तब चुप रहने का वक्त नहीं है, घरों से निकलकर लड़ने का वक्त है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर किस तरह से सोनम वांगचुक को है वो पुलिस ने उठाया है, और यहाँ पर अभिजीत दीप के जो हैं भाषण दे रहे हैं, यहाँ पर जो लोग हैं उनको संबोधित कर रहे हैं। नहीं चलेगी, 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 मोदी तेरी गुंडागर्दी के नारे लगाए जा रहे हैं। ये अभिजीत दीप के खुद नारे